ओम नमः शिवाय। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, कुल देवी और पितर जो होते हैं, आपके कुल देवता जो होते हैं, उनका बंधन कैसे किया जाता है, इसमें किस शक्ति को लगाया जाता है, क्या क्या सामग्री इस्तेमाल में होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, भोग क्या दिया जाता है, इससे क्या क्रिया होती है, यह सब चीजें हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। क्योंकि आप यदि पीड़ित हैं किसी तंत्र बाधा से, या फिर आपका रोजगार ठीक नहीं चल रहा है, काम धंधा पैसे की बरकत नहीं है, शरीर में समस्या रहती है, कोई दर्द रहता है, कोई बीमार रहता है, तो इसमें ज्यादातर केसों में कुल देवी और पितरों का ही मामला होता है। उनको बंधन में किया जाता है और घर में कोई नेगेटिव शक्ति घुसा दी जाती है। तो इस संबंध में यदि आप जाते हैं किसी भगत के पास, किसी दरबार में, चौकी में, तो वहां अक्सर आपको सुनने में आया होगा कि आपके तो कुल देवी, कुल देवता या फिर पितरों का बंधन कर दिया गया है। यह चीजें अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे तो कुल देवी और पितरों का बांध दिया गया है। तो इस विषय में यह पूरा वीडियो है, एक एक चीज इसमें बारीकी से आपको बताई जाएगी, जिससे कि आप समझ सके कि आपको समस्या क्या है। तो देखिए, कुल देवी हो या कुल देवता या फिर पितृ देवता, इनका बंधन क्या होता है? इनका बंधन ये होता है कि इनको आपसे दूर कर दिया जाए, आपसे अलग कर दिया जाए, आपसे काट दिया जाए। उसके बाद ये घर में नहीं घुस सकते हैं। आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई गलत शक्ति आपके ऊपर भेजी जाए, तो यह फिर आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसा भगत, ओझा, गुनिया, सोखा, ये लोग इसे कर देते हैं। इसमें माता काली, मसाणी माता, शीतला, मदानन और अक्षय त्रिपाल, इन 5-6 देवताओं के बंधन लगते हैं। इनके द्वारा ही आपके घर के पितरों को या फिर देवताओं को बांध दिया जाता है। अधिकतर लोगों के कुल देवी और जो पितर का बंधन होता है, उसी की वजह से उनके जीवन में अनेक प्रकार के दुख, दरिद्रता, गरीबी, बरकत न होना, नुकसान होना, बीमारियां होना, संतान न होना, शादी न होना, इस तरह की समस्याएं उनकी जीवन में आती है। अब इसमें सामग्री क्या क्या यूज होती है? यदि आपके कुल देवी और पितरों को बांधा जाए तो फिर उसमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है, यह सामग्री आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपना बचाव रख सके इन चीजों से। इसमें जब तांत्रिक के पास जाता है कोई किसी के कुल देवी और पितरों का बंधन करवाने, तो वह उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका गोत्र, उसका गांव या फिर वह शहर, कॉलोनी का नाम, ये चीजें लेगा। उसका फोटो मांगेगा, उसका बाल हो, नाखून हो, पैर तले की मिट्टी हो, कोई ऐसी चीज जो उस व्यक्ति के घर से, परिवार से जुड़ी हुई होती है, उसको लिया जाता है। इस सामग्री के द्वारा यह बंधन किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, यह हम जानेंगे। तो इसका देखिए, अच्छा उद्देश्य नहीं होता है, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। यह सीधा सीधा एक नुकसानदायक चीज है। आपके नुकसान करने के लिए, आपका नाश करने के लिए, आपको नेस्ते नाबूद करने के लिए यह करवाया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, आपका बुरा करना, नुकसान करना, आपको घाटे में पहुंचाना, या फिर आपको मार देना, बीमार कर देना। इसमें ज्यादातर लोग बदला लेने के लिए, या फिर वह लोग जो आपसे जलते हैं, आपके काम धंधे से, परिवार से, सुख शांति से, आपकी समृद्धि से, तरक्की से जो जलते हैं, वह इसे आपके ऊपर करवाते हैं। यह कभी भी किसी शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए नहीं हो सकता है कि आपके घर की शुद्ध शक्तियों को, दैवीय शक्तियों को बांध दिया जाए। हाँ, आपके घर में यदि कोई नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, उसका बंधन करें तो हम माने कि आपके लिए लाभदायक है। लेकिन यदि आपके घर के ही देवी देवता, कुल देवी और आपके पितर, इनको यदि बांधा जाए तो यह आपके लिए नुकसान की चीज है। अब इसमें भोग क्या क्या प्रयोग में आते हैं? देखिए, अनेक साधक जो हैं वह जानना चाहते हैं कि गुरुजी हमें यह बताने का कष्ट करे कि कुल देवी और पितरों को बांधते समय शक्तियों को भोग क्या क्या दिया जाता है। तो देखिए, यह तामसिक भोग पर चलने वाली शक्तियां होती है, चाहे माता काली हो, माता मसाणी हो, शीतला मदानन हो या अक्षय त्रिपाल हो। इन शक्तियों को यदि आपके बंधन में लगाया गया है, किसी एक शक्ति को लगाया गया है, ज्यादातर तो माता मदानन को ही लगाया जाता है, क्योंकि यह चौराहे की देवी है।
एक बार यहाँ पर आपके पितृ या कुल देवी अटक जाए, फिर वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनको तामसिक भोग दिया जाता है। और इनको शराब, मांस, जायफल, नींबू, इस तरह की चीजों का बलि आदि देकर इनसे वादा करवाया जाता है या कि वचन दिलवाया जाता है कि यह आपके पितरों का बंधन करेगी, आपके कुल देवी और कुल देवता को आपके घर में घुसने नहीं देगी, रहने नहीं देगी। तो इससे वादा लेके, वचन लेकर इसको भेजा जाता है। यह भोग यदि मरघट काली द्वारा तंत्र किया गया है तो शमशान में चढ़ेगा, यदि माता मदानन और मसाणी शक्तियों के द्वारा किया गया है तो फिर यह किसी चौराहे पर, सुनसान स्थान पर भी रखा जा सकता है। अब इसमें क्रिया क्या होती है, यानी कि परिणाम क्या निकलता है जब ये चीजें कर दी जाती है, तब आपके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले जब कोई शक्ति का बंधन किया जाता है तो इसमें तामसिक शक्तियां आती है। सबसे पहले वह आपके पितरों को पकड़ती है, उन्हें पीटती हैं और उन्हें साइड लाइन कर देती हैं, बांध दिया जाता है। फिर वह आपके घर में नहीं घुस पाते हैं, बाहर खड़े रोते रहते हैं और आपको जो है कोई लाभ नहीं दे पाते हैं, न ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। नकारात्मक शक्ति जो तामसिक शक्ति है वह जब आपके घर में घुसती है तो पितरों को हटाने के बाद अब वह देखती है कि आपके घर में कौन सी शुभ शक्ति है, चाहे आपकी कोई कुल देवी है या फिर अनेक क्षेत्रों में कुल देवता भी होते हैं। तो यदि कुल देवी और कुल देवता है, पहले उसकी चेकिंग करेगी यह शक्ति, चाहे कोई वह वीर है, कोई देवी है, कोई भी देवी है और कोई भी वीर है, तो यह वहां गंध मचा देती हैं ये तामसिक शक्तियां। गंध मचा देने का मतलब, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में तो मांस के छींटे मिले, खून के छींटे दीवारों पर मिले या किसी फर्श पर मिले, मांस पड़ा मिला, कोई हड्डी पड़ा मिला। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमारे घर से पेशाब की और मलमूत्र की बदबू आती है। तो ऐसी शक्तियां जो होती है, तामसिक शक्तियां जो होती है, यह आपके घर में गंध मचा देती हैं, खून से, मांस से, पेशाब से, मलमूत्र आदि से। इससे आपके जो शुद्ध देवी देवता है, सात्विक देवी देवता है, वह बदबू के कारण, अशुद्धि के कारण आपका घर छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। अब क्या होता है, अब यह शक्तियां, नेगेटिव शक्तियां जो है वह आपके कुल देवी और कुल देवता का जो पद है उस पर बैठ जाती है, यानी कि आपके घर की जोत पर बैठ जाती है, आपके मंदिर में अपना स्थान बना लेती है, आपके शुद्ध देवी देवताओं को वहां से निकालने के बाद, और यह वहां बैठकर राज करती है और आपको बर्बाद करके आपके जीवन को नष्ट करने का काम करती है। यदि आपके घर की कुल देवी तामसिक भोग लेती है, जैसे माता मदानन है, माता काली है, कई लोगों की कुल देवियां जो है तामसिक भोग चढ़ता है, कुल देवता पर भी तामसिक भोग चढ़ता है, बकरा, मुर्गा, शराब आदि। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में यह होता है कि तामसिक शक्तियां उन्हें घर से निकाल नहीं पाती हैं अशुद्धि के कारण, लेकिन उनका बंधन हो जाता है और इसका असर 50-50% होता है। यानी कि यदि उसने मारण क्रिया करवाने के लिए बंधन करा है तो आपकी मृत्यु नहीं होती है, आप बीमार हो सकते हैं गंभीर रूप से, लेकिन मृत्यु यह होने नहीं देती, क्योंकि आपका देवता भी तामसिक भोग लेता है, वह अशुद्धि का चक्कर नहीं पड़ेगा। अब असर क्या पड़ेगा, मृत्यु के बजाय आप बीमार हो जाएंगे या परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाएगा, आपका पैसा अस्पतालों में लगने लगेगा बीमारी के ऊपर, आपका रोजगार जो है वह कम हो जाएगा, पैसे की आमदन कम हो जाएगी, शादी में, परिवार में शादी में अड़चन आएगी, संतान का सुख नहीं मिलेगा शादी हो जाने के पश्चात, यानी कि सुख शांति आपके घर की भंग हो जाती है और आप रोड पर आ जाओगे, सब बिक जाएगा पर जान बची रहेगी। खाली इतना है कि आपके घर के देवी देवता यदि तामसिक है तो वह आपकी जान नहीं जाने देते हैं, दुर्घटना में आपका बचाव रहेगा, यानी कोई भयंकर एक्सीडेंट भी हो गया तो आपका हाथ पैर टूट सकता है, आपकी मौत नहीं होगी, क्योंकि आपके देवता भी तामसिक हैं और वह आपकी अभी भी रक्षा कर रहे हैं। अब यह जान लेते हैं कि इसे करता कौन है, जो शक्तियों का बंधन होता है ये करता कौन है। तो यह कोई भगत, कोई तांत्रिक, कोई ओझा, गुनिया सो का, जिसके पास शमशान की विद्या हो, शमशान की शक्तियों का ज्ञान हो, उनको चलाना जानता हो, भोग पे, वचन पे, वह कर सकता है। और आपकी कुल देवी यदि कमजोर है तो उसको बड़ी आसानी से बंधन में डाला जा सकता है। कुल देवी, पितर, ये सभी लोगों के शक्तिशाली नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारी कुल देवी तो देवी माता है,
फिर वो कमजोर कैसे? देखिए, वो कमजोर नहीं है, वो स्वयं के लिए कमजोर नहीं है, लेकिन आपके लिए कमजोर है, क्योंकि शक्तियों के अंश होते हैं, 1 अंश, 2 अंश, 4 अंश, 6 अंश, जितने अंश आप अपने घर में ला पाते हो उतने ही आपके कुल देवी और पितर शक्तिशाली होते हैं। जितने आप श्राद्ध आदि में पितरों के लिए भोग आदि देते हैं तो वह शक्तिशाली रहते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अधिकतर लोग न तो कुल देवी के धाम पर जाते हैं, न ही उन्हें नवरात्रों के समय भोग प्रसाद आदि देते हैं, न ही उनका नाम पता होता है, न ही उनके नाम की जोत जलाते हैं। ऐसे में आपके पास उनके अंश खत्म हो जाते हैं आपके घर से कुल देवी का। इनके शक्तिशाली होना और कमजोर होने का यही एक संकेत होता है कि आपके घर में अंश कितने हैं। यदि आप साल में 1 बार जाते हैं अपनी कुल देवी के धाम पर तो 2 अंश आपके साथ हर बार आते हैं, उससे उसकी गिनती बढ़ती है। आप उनके मंत्र का जप करते हैं, हवन करते हैं, भोग आदि देते हैं तो 1-2 अंश आपको तब भी मिल जाता है। जितने अधिक अंश आप अपने घर में शक्ति के एकत्रित करते हैं उतना ही आपकी कुल देवी और आपके पितर शक्तिशाली होते हैं। तो जो अपने कुल देवी के धाम पर नहीं जाते हैं, जिनको नाम का नहीं पता है, जो जोत नहीं लगाते, भोग नहीं देते, उनको अंश नहीं मिलता है, जिसके कारण आपके घर की देवी कमजोर हो जाती है, पितर भी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन कमजोर होने के बाद भी वह आपका उतना साथ देते हैं जितना वह दे सकते हैं। बेशक 1 अंश पड़ा है आपके घर में आपकी कुल देवी का, उस अंश से भले ही आप यह अपेक्षा न रखो कि यह नेगेटिविटी को हटा देगा या फिर बंधन काट देगा, लेकिन वह आपको किसी सही गुरु के पास, सही मार्गदर्शक के पास आपको भेजने के लिए प्रेरित करेगा, उस दिशा में आगे बढ़ाएगा। चाहे आपको YouTube पर वीडियो सुन रही है यह मेरी, चाहे किसी भी माध्यम से आप मुझ तक पहुंचे, यह आपकी कुल देवी और पितरों की अंश की इच्छा है कि आप वहां जाइए और हमारे बंधन खुलवाइए, उसके बाद हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके इलाज का। तो देखिए, इसको कोई आम भगत, कोई आम ओझा गुनिया सोखा, कोई बाकी कोई भोपा, हर कोई इसका बंधन नहीं काट सकता है, न ही कर सकता है, न काट सकता है। हाँ, करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन काटने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। गिनती के ही लोग हैं जो इस बंधन को काट सकते हैं, क्योंकि यह बड़ी शक्तियों का खेल है, जिसमें माता काली, मरघट काली, शमशान भैरव, आपकी माता मदानन, शीतला, इन शक्तियों के द्वारा यह बंधन लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी शक्तियां होती है। इनको हटाने के लिए भगत का ज्ञान, भगत की ऊर्जा, भगत की अक्षमता भी इतनी ही अधिक होनी चाहिए, तब वह हटा पाएगा। क्योंकि इसको हटाने का एक तरीका है, भोग से भोग को काटा जाता है, यानी कि उसने जो भोग दिया वही भोग आपको देना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 16 श्रृंगार हो गए माता के लिए ये भोग, उससे अधिक आपको भोग देके वचन को वचन से काटा जाता है। यानी कि जब उस भगत ने भोग दिया था तो वचन दिला के तो भेजा था कि उस व्यक्ति के कुल देवी पितरों को बांध दीजिए और उस व्यक्ति का नाश कर दीजिए। उसी तरह वचन को वचन के द्वारा काटा जाता है। पहले उस व्यक्ति के वचन को काटा जाता है, फिर आप वचन दिलाते हैं। यदि आप कोई सिद्ध है, कोई तांत्रिक है, कोई ओझा है, तो फिर आपको उसको वचन दिलाना होगा कि इनकी शक्ति का बंधन खोल दो और इनके घर से निकलो, अपने धाम पर जाओ। तो भोग को द्वारा भोग से और वचन को द्वारा वचन से काटा जाता है। लेकिन आपके तांत्रिक के भीतर, आपके गुरु के भीतर इतनी समझ होनी चाहिए कि वह आपके बंधन को काट सके। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।